एक औरत ने पूरा सिस्टम एक्सपोज कर दिया। एक वॉक ने 12 सेकंड की एक वॉक की वीडियो ने पूरा सिस्टम हिलाकर रख दिया। आंखों पर सनग्लासेस, चेहरे पर स्याह मास्क, हाथों में मिनरल वाटर की बोतल, नाइट सूट। कौन है ये औरत और इतनी बेखौफ कैसे थी? ना गिरफ्तारी से परेशान, ना सजा का खौफ और ना ही हाथों में हथकड़ियां। इस वक्त आप फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कुछ भी खोल लें, हर जगह एक ही नाम का तस्करा है, पिंकी। असल नाम अनमोल। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। आप लोग इसीलिए टांगों बीच में से ही सोचना शुरू करते हैं, इसीलिए अभी तक वहीं पे बैठे हो। 15 साल से आप आ रहे हो 15 साल से मैंने तुम लोगों की ना हैवी मारी हुई है। ये कहानी उस वक्त खतरनाक मोड़ पर आ गई जब लोगों ने यह देखा कि पुलिस इस औरत को पकड़कर गिरफ्तारी के बाद जब अदालत लेकर आई है तो हथकड़ियों में नहीं बल्कि संभाल कर मेहमान के तौर पर पेश किया जा रहा है। इस वीडियो में यह भी नजर आ रहा है कि पुलिस ने तलाशी के बाद वहां से वेपन और मजीद कुछ चीजें भी रिकवर की हैं, मगर इसकी तफसील मैं आपसे आगे जाकर शेयर करता हूं। अभी ये जानिए कि इस वीडियो में पुलिस एहलकार मैडम को आगे का रास्ता दिखाता है और इसीलिए ये वीडियो वायरल हो गई। सिर्फ 12 सेकंड की वीडियो। पिंकी की इस 12 सेकंड की वीडियो ने पूरे सिस्टम को आज एक्सपोज करके रख दिया। तो कहानी क्या है पिंकी की? कौन है ये पिंकी? चलिए आज इसे डिकोड करते हैं। कराची के बलोचपाड़ा जमशेद क्वार्टर की रिहायशी पोश इलाकों तक कैसे पहुंची? ये कोई अचानक मुजरिम नहीं बनी, बल्कि ये एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखती थी जहां फरोशी खानदानी कारोबार था। उसके वालिद खुदाबख्श खुद फरोश थे। भाई साबिर 2018 में सीटीडी के हाथों गिरफ्तार हुआ और पिंकी मिर्जापुर की तरह उसने ये गद्दी संभाली, बल्कि इस गद्दी को ऐसे चलाया कि पूरी सल्तनत कायम कर ली। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, पिंकी ने अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए अपनी उंगलियां तेजाब से जला ली थी। मुल्ज़िमा पुलिस रिकॉर्ड से बचने के लिए मुबैना तौर पर अपने फिंगरप्रिंट्स तेजाब से मिटा चुकी है ताकि पुलिस को उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी ना मिल सके। पिंकी के खिलाफ 10 से ज्याद मुकद्दमात दर्ज हैं। ये मुकद्दमात कराची और लाहौर के मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं। पिंकी के खिलाफ पहला मुकद्दमा 1 सितंबर 2019 में दर्ज हुआ। पिंकी पर 2022 में लाहौर में भी मुकद्दमा दर्ज हुआ। वहां पर भी यही था कि भाइयों के साथ मुनशियात फरोशी का इल्जाम लगा था, लेकिन पिंकी वहां से भी फरार होने में कामयाब हो गई थी। 10 से ज्यादा मुकद्दमात हैं। पिंकी की सल्तनत के कम से कम 10 कारिंदे ऐसे हैं जो पुलिस को मतलूब हैं, यानी कि फरार हो चुके हैं। हर बार पुलिस पीछे होती है और पिंकी आगे। ये वाकया है 7 जनवरी 2022 का। लाहौर से पिंकी का भाई रियाज बलोच 15 किलो मुनशियात समेत गिरफ्तार हुआ था, जिसमें हेरोइन और कोकेन शामिल थी। गिरफ्तारी के वक्त रियाज ने बताया था कि ये धंधा अकेले नहीं, उसकी बहन अनमोल और पिंकी के साथ करता है। लेकिन पुलिस पिंकी को पकड़ ना सकी। 11 मुल्कों की तो नहीं बल्कि पाकिस्तान भर के थानों की पुलिस पिंकी को ढूंढती रह गई। इस वाकये का मुकद्दमा थाना कोट लखपत में दर्ज है, मगर 2 माह बाद मार्च 2022 में एडिशनल सेशन जज ने ठोस शवाहिद ना मिलने के बाइस मुल्जिम को बाइज्जत बरी कर दिया था, यानी कि पिंकी के भाई को इज्जत के साथ। एएनएफ को अभी खुफिया इत्तला मिली कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में पिंकी के हुक्म पर मुनशियात सप्लाई हो रही है। छापे के दौरान 2 कारिंदे गिरफ्तार हो गए। भारी मिकदार में उनसे और वगैरह भी मिल गई, लेकिन यहां से भी पिंकी निकल गई। 13 साल तक ये औरत कराची के पोश इलाकों, डिफेंस, क्लिफ्टन, नामवर स्कूल्स और कॉलेजेस में तलबा और तालिबात को मुनशियात सप्लाई करती रही। आपने सुने होंगे कराची के स्कूल्स में मुनशियात के किस्से। नहीं सुने तो बहुत जल्द अपने मेन चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला हूँ एजुकेशन सिस्टम पर, उसका जरूर जिक्र करेंगे। बहरहाल उसके कस्टमर्स की फहरिस्त में नामवर अदाकार भी शामिल हैं। पिंकी कोई हल्की मुनशियात फरोश नहीं है, अपना ब्रांड बनाया है भाई, ब्रांड। और इसने अपने ब्रांड को नाम दिया है गोल्ड। गोल्ड ब्रांड के नाम पर महंगी कोकेन 24 घंटे डिस्काउंट रेट्स के साथ 851 कस्टमर्स को कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में अपने नेटवर्क के थ्रू सप्लाई करती थी। पिंकी के फ्रंटमैन का नाम है ऐनुल्लाह, जो अभी भी फरार है।
उसके ब्रांड की सबसे सस्ती कोकीन की कीमत है 10,000 रुपए। और जैसे जैसे पैसों का इजाफा होता है उसकी कोकीन का म्यार भी बढ़ता जाता है। खैर, पिंकी की पेशी पर वापस आते हैं। पेशी के वक्त पिंकी के हाथों में हथकड़ी नहीं थी, बल्कि बॉडी में एटीट्यूड था, जैसे अदालत नहीं अपना कोई इवेंट अटेंड करने आई हो, जैसे रैंप पर वॉक कर रही हो। ये पेशी कम किसी सेलिब्रिटी की एंट्री से ज्यादा लग रही थी। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। एक हाई प्रोफाइल मुंशियात केस की मुलजिमा को सॉफ्ट ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? आपने देखी होंगी सहाफियों के हाथों में हथकड़ियां, आपने देखी होंगी ऐसे मुलजिमों के, ऐसे नामवर लोगों के, ऐसे लोगों के हाथों में हथकड़ियां जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए बहुत कुछ सर्व किया, लेकिन महज इल्जामात की बुनियाद पर उन्हें हाथों में हथकड़ी लगाकर पेश किया जाता है। ये ऐसे लोगों के लिए एक सजा होती है, उनके लिए एक मेंटली टॉर्चर होता है कि वो हाथ जो कलम उठाते हैं, वो हाथ जो कि अपने मुल्क की बका के लिए, तरक्की के लिए सर्व करते हैं, उन हाथों में हथकड़ी लगा दी जाए। खैर, अभी वापस पिंकी पर फोकस करते हैं। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार और आईजी सिंध ने इस मामले का बड़ी सख्ती से नोटिस लिया। उन्होंने देखा कि ये क्या किया जा रहा है और फिर एडिशनल आईजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने सीधा फोन करके गार्डन थाने के एसएचओ, तफ्तीशी ऑफिसर, लेडी एहलकार और लेडी कांस्टेबल सबको मुअत्तल करने का हुक्म दिया। तफ्तीश आगे बढ़ी तो और चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए। पिंकी ने कराची से फरार होने के बाद लाहौर में खुफिया लेबोरेटरी चलाई और वहां एक पुलिस ऑफिसर से शादी भी कर ली, मगर ये खबरें अभी तक दावा हैं। पिंकी के शिनाख्ती कार्ड पर लाहौर से 3 मोबाइल नंबर्स भी रजिस्टर्ड निकले। लाहौर से पिंकी के नाम पर निकलने वाली तीनों सिमें मुख्तलिफ नेटवर्क्स की हैं और तीनों के रिकॉर्ड पर कराची का एड्रेस या नंबर सिर्फ फोन कॉल्स के लिए थे। इन्हीं नंबरों से पूरा मुनशियात का नेटवर्क चलाया जाता था। अब यहाँ कोकीन को मजीद खतरनाक बनाने के लिए कैमाइन और इसी टर्म भी इस्तेमाल की जाती थी। पुलिस ने इस बात का भी इंकशाफ किया है कि 5 मई को लियारी के इलाके बगदादी में एक 25 से 30 साल नौजवान की लाश मिली थी। उसकी जेब से एक डब्बी मिली थी जिस पर लिखा था क्वीन मैडम पिंकी डॉन, नाम ही काफी है, एंजॉय, ये लिखा था उस पर। पुलिस ने 7 मई को दिफा 302 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज किया और अब तहकीकाती इदारे पिंकी से उस कत्ल की तफ्तीश भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर क्वीन की सल्तनत के राज भी फाश होना शुरू हो गए। एक ऑडियो टेप भी वायरल हो रही है जो कि बताया जा रहा है कि पिंकी की है। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, आप लोग इसीलिए टांगों की से ही सोचना शुरू करते हैं। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा मैं पिंकी को पकड़ूंगा। तौबा तौबा, कोई हाल नहीं है तुम लोगों का। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। तो मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, आप भी लग जाओ लाइन में। इस ऑडियो में दावा किया गया है कि पिंकी किसी से कह रही है कि आप लोगों की अकल ही घुटनों में है, पता नहीं कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं, पिंकी को पकड़ेंगे, और भी बहुत कुछ कहा है, आप सुन लें। 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना और ऐसे जोर जोर से हंसना कि वाह यार पिंकी कमाल कर दिया। इस वॉइस नोट में पिंकी को यह भी कहते सुना गया कि पुलिस जिस दिन दिमाग से सोचेगी पिंकी की तरह ब्रांड बन जाएगी, दुनिया आगे पीछे होगी। एक और वायरल ऑडियो में पिंकी अपने क्लाइंट्स को यह बताती सुनाई दी कि अगर उसे कुछ हो जाए तो इसी नंबर से एक और शख्स काम संभाल लेगा। अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। ये मैसेज मैंने सेंड इसलिए किया है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे। पिंकी ने अपनी साथ में एक ऐसा ब्रांड बना दिया है कि वो रहे ना रहे उसका नेटवर्क बाकी रहे, नौजवान नस्ल यूं ही तबाह होती रहे। मामला इतना बढ़ जाने के बाद पुलिस अफसरान ने आला अदालत से
पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करवाकर उसे अपनी कस्टडी में ले लिया है ताकि उससे मजीद इंटेरोगेशन में उसके नेटवर्क और साथियों की मालूमात हासिल की जाए। पुलिस के आला अफसरान ने मुल्जिमा को प्रोटोकॉल देने वाली पुलिस पार्टी की इंक्वायरी के लिए एक टीम बना दी है जो इस वाकई की तहकीकात कर रही है। दूसरी तरफ पुलिस ने पिंकी से तफ्तीश के लिए भी स्पेशल टीम को टास्क दे दिया है। का हाई प्रोफाइल केस बनने के बाद एएनएफ ने भी पिंकी की गिरफ्तारी का फैसला कर लिया है। पुलिस की जानिब से एक बयान ये भी सामने आया है जिसमें बताया गया है कि ड्रग सप्लाई चेन के अहम शवाहिद हासिल कर लिए गए हैं। मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। पुलिस कोकेन क्वीन आखिरकार पकड़ी गई है। अब एक सोर्स ने यह बताया कि जी पुलिस ने पिंकी को कराची से नहीं बल्कि लाहौर से गिरफ्तार किया है। कराची मुंतकिल करने का दावा किया गया है। सोर्स ने यह भी बताया कि लाहौर में पुलिस ने पिंकी को एक नाइट पार्टी से गिरफ्तार किया था। लाहौर पुलिस ने एक हफ्ते तक पिंकी से तफ्तीश की और तफ्तीश में उसने सियासी सपोर्ट का भी एतराफ़ किया, जिसके बाद कराची पुलिस से राबता किया गया और फिर कुछ कुव्वतों की इन्वॉल्वमेंट के बाद आखिरकार पिंकी को कराची पुलिस के हवाले कर दिया गया। अरमगान से मुनशियात केस की तफ्तीश के दौरान पिंकी का नाम भी सामने आया था, याद रहे। उसी वक्त ये रेडार में आ गई थी और यही वजह बनी कि पिंकी कराची से लाहौर फरार हो गई थी ताकि मामला ठंडा होने तक ये मंजर से गायब रह सके। एक सोर्स ने इस बात की तरफ भी इशारा किया है कि पिंकी को मुबैना तौर पर पुलिस की सपोर्ट हासिल थी, जबकि पुलिस के पास पिंकी को थाने से कोर्ट ले जाने और वापस लाने की सीसीटीवी ही मौजूद नहीं। पिंकी कब थाने आई, कब थाने से निकली, किससे मिली, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं। पुलिस का इस पर यह कहना है कि जिस वक्त पिंकी को लाया गया और ले जाया जा रहा था उस वक्त थाने की बिजली नहीं थी, इसीलिए फुटेज रिकॉर्ड नहीं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये वाकई बिजली का मसला था या जानबूझकर कुछ सबूत मिटाने के लिए कुछ किया गया है। कोई नामालूम कुव्वतें मुतहर्रिक हो गई हैं इसे बचाने के लिए। खैर, क्वीन इसका नाम दिया जा रहा है। इसकी सल्तनत की जड़ें कितनी गहरी हैं अब बहुत जल्द पता लग जाएगा। पिंकी को गिरफ्तार कब किया गया, कैसे किया गया, कुछ पता नहीं लग पा रहा। इसीलिए सोशल मीडिया पर एक फुटेज जारी होती है। अब इस फुटेज को गौर से देखिए। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक दिन जियो के साथ शुरू हो रहा है और पुलिस किसी मुल्जिम के घर में नहीं बल्कि मेहमान के घर में दाखिल हुई है और मेजबान पुलिस को अंदर आने की दावत दे रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।